कितनी गहरी बात है ये, है ना, कि जो इंसान अंदर से शांत हो जाता है वही दुनिया में शांति ला सकता है। मतलब क्या बाहर का सारा शोर और सुकून कहीं ना कहीं हमारे अंदर की ही परछाई है? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी सोच को एक बहुत ही खास जीवन की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जिनकी कहानी में उतरने वाले हैं वो हैं भगवान चंद्र प्रभु। देखिए, उनके नाम का मतलब ही है शीतलता का स्वामी। उनकी पूरी कहानी शांति, करुणा और आखिर में मुक्ति पाने की एक कमाल की यात्रा है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हर महान जीवन की कहानी की शुरुआत ना बहुत खास होती है। भगवान चंद्र प्रभु की कहानी तो उनके जन्म से भी पहले शुरू हो गई थी, एक ऐसी भविष्यवाणी के साथ जिसने उनके जीवन का मकसद पहले ही तय कर दिया था। जरा सोचिए, अयोध्या की रानी लक्ष्मणा एक रात एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखती हैं कि आसमान से एक शीतल जगमगाता हुआ चांद धीरे धीरे नीचे आ रहा है और सीधा उनकी गोद में आकर समा जाता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो आने वाले कल का एक साफ इशारा था। तो मतलब बिल्कुल साफ था, एक ऐसी आत्मा जन्म लेने वाली है जो दुनिया को शांति देगी। और इसी अनोखे सपने की वजह से उस बालक का नाम रखा गया चंद्र प्रभु, यानी चंद्रमा के स्वामी, जो दुनिया में अपनी शीतलता बिखेरने के लिए ही जन्मे थे। और देखिए, बचपन से ही ना उनमें एक अलग बात थी। जहाँ दूसरे राजकुमार सोने चांदी के खिलौनों में मगन रहते, वहीं बालक चंद्र प्रभु उन खिलौनों को देखकर कहते थे, ये भी तो टूट ही जाएंगे, तो इनसे मन क्यों लगाना। यहीं से उनके अंदर वैराग्य का पहला बीज अंकुरित हो रहा था। और ये गहरी सोच सिर्फ खिलौनों तक ही सीमित नहीं थी। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने गुरुओं से एक ऐसा सवाल किया जो किसी बच्चे से उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने पूछा, गुरुजी, राजा बनना ज्यादा बड़ा है या एक अच्छा इंसान बनना? सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ऐसा सवाल, ये साफ दिखाता है कि उनके लिए बाहरी पदवी से ज्यादा अंदर के गुण मायने रखते थे। तो जब ऐसा इंसान राजा बना तो उसका राज भला कैसा होगा? जाहिर है, बिल्कुल अलग। चलिए देखते हैं कि उनकी ये सोच उनके शासन में कैसे झलकती थी। उनका राज तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि मन की शांति पर चलता था। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन दरबार में दो मंत्री किसी बात पर बुरी तरह उलझ गए। बहस इतनी बढ़ी कि आवाजें ऊंची होने लगी और पूरे माहौल में एक तनाव सा छा गया। अब सोचिए, कोई और राजा होता तो क्या करता? शायद उन्हें डांटता या कोई सजा सुनाता या कोई आदेश देता। पर चंद्र प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस अपनी शांत स्थिर नजरों से दोनों को देखा, बस। और जो हुआ वो कमाल था। कुछ ही पलों में दोनों मंत्रियों की नजरें खुद ब खुद झुक गईं और उनका गुस्सा जैसे भाप बनकर उड़ गया। ये राज सत्ता का डर नहीं था, ये उनके अंदर की शांति की ताकत थी। ये हमें सिखाता है कि आज भी, चाहे ऑफिस हो या घर, ऐसी शांति कितने ही झगड़े सुलझा सकती है। उनकी करुणा का एक और दिल को छू लेने वाला किस्सा है। एक बार एक लाइलाज बीमारी से जूझता हुआ बच्चा दरबार में लाया गया। चंद्र प्रभु ने कुछ नहीं किया, बस बहुत प्यार से अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। कहते हैं, उस एक स्पर्श से बच्चे का सारा डर गायब हो गया और उसकी हालत में सुधार आने लगा। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी करुणा दवा से भी बड़ा मरहम बन जाती है। लेकिन इतनी सफलता, इतना प्यार पाने के बावजूद उनके मन में कहीं एक बेचैनी थी। उन्हें धीरे धीरे दुनिया की बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे का खोखलापन साफ दिखने लगा था। एक बार एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बाद, जहां एक तरफ पूरा राज्य जश्न में डूबा हुआ था, वहीं राजा चंद्र प्रभु अपने महल में अकेले थे। और उन्हें उस जीत के बाद खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खालीपन की भावना महसूस हो रही थी। और उनके अंदर ना एक सवाल उठ खड़ा हुआ, आज हम जीते, कल कोई और जीत जाएगा। इस हार जीत के खेल में आखिर ऐसा क्या है जो हमेशा के लिए टिकेगा, जो स्थायी है? यही वो एक सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात वो उसी चांद को देख रहे थे जिसने उनके जन्म का संकेत दिया था, और उसे देखते हुए उन्होंने सोचा, अरे तुम भी तो घटते बढ़ते रहते हो, कभी पूरे होते हो तो कभी गायब हो जाते हो, तो फिर भला मेरा ये राज, ये शानो शौकत, ये हमेशा के लिए कैसे हो सकता है? और बस वही पल था जब उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार कर रख देता है, और खुद की खोज के रास्ते पर निकल पड़े, मौन के रास्ते पर।
राजपाट छोड़कर उन्होंने 3 चीजों को अपनी साधना बनाया। पहला, लंबे समय तक मौन। दूसरा, शरीर को तपाने वाली कठोर तपस्या। और तीसरा, जंगलों में नंगे पैर घूमना। ये बाहर की दुनिया से अंदर के मन तक की एक बहुत कठिन यात्रा थी। जब लोगों ने उन्हें कांटों और पत्थरों से भरे रास्ते पर चलते देखा और एक आसान रास्ता लेने की सलाह दी, तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, जो रास्ता शरीर को कष्ट देता है वही आत्मा को बंधन से आजाद करता है। उनकी नजर में मुक्ति का रास्ता आराम का नहीं, अनुशासन का था। और उनके मौन का असर तो देखिए, जब वो एक गांव में पहुंचे तो पहले लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे ये चुप रहने वाला साधु हमें क्या सिखाएगा। लेकिन उनके सिर्फ वहां चुपचाप रहने से ही गांव का पूरा माहौल बदलने लगा। लोगों के झगड़े कम हो गए। तब वही लोग हाथ जोड़कर उनके पास आए और कहा, आप बोले तो कुछ नहीं, पर हमारे अंदर बहुत कुछ बदल गया है। और फिर सालों की इस कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद आखिरकार वो पल आया जब उनके अंदर का सारा अंधेरा मिट गया और ज्ञान का सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक उठा। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये केवल ज्ञान क्या है? ये वो अवस्था है जब मन का हर भ्रम, हर सवाल, हर अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है और आत्मा अपने असली शुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में जाग जाती है। इसे ही परम ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान पाने के बाद अपने पहले उपदेश में उन्होंने दुनिया को मुक्ति का राज बताया। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण ये दुनिया नहीं है, बल्कि इस दुनिया से हमारा लगाव है। अहिंसा यानी किसी को कष्ट न पहुंचाना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और मौन, करुणा और संयम, यही वो रास्ता है जो हमें आजादी की ओर ले जाता है। और आखिर में पवित्र सम्मेत शिखरजी पर्वत से भगवान चंद्र प्रभु ने अंतिम मुक्ति पाई, जिसे निर्वाण कहते हैं। वो जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। जो स्वयं शीतल बन जाता है वही संसार को शीतल कर सकता है। भगवान चंद्र प्रभु का पूरा जीवन इस एक वाक्य का जीता जागता प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा अपने अंदर की शांति से होती है। जय जिनेंद्र।